प्यारे बच्चों, आज हम अपनी किताब का पेज नंबर 109 को भरेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हेडिंग है क्या समझे। नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। बच्चों, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें इनका मतलब बताना है। चलो शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। गायब होने का मतलब क्या है? क्या सांप बिल्कुल ही गायब हो गया था, किसी को नहीं दिख रहा था? नहीं, सांप पास की झाड़ी में चला गया था। ठीक है, चलो अब हम इसी को लिखते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि सांप पास की झाड़ी में चला गया। अगला है, वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। इसका क्या मतलब हुआ कि वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे? इसका मतलब ये है कि नाना जी ने फटाफट से बिना देर किए ही लेखक को गोद में उठाया और भागे। ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे कि वे जल्दी मुझे गोद में लेकर भागे। वह मुझे गोद में लेकर भागे। चलो अब देखते हैं अगली लाइन है। अगला है, अब बच्चा खतरे से बाहर है। पहले बच्चा खतरे के अंदर था क्या, जो अब बाहर है? तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ कि अब बच्चा ठीक है और अब उसे कोई भी खतरा नहीं है। चलो इसको भी हम लिखते हैं। अब बच्चा खतरे से बाहर है, इसका मतलब है कि अब बच्चा ठीक है। उसे कोई खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। भेंट में भेजी मतलब नाना ने उसके लिए बहुत से उपहार भेजे। ठीक है ना? चलो इसको भी लिखते हैं। नाना ने उसके लिए बहुत से उपहार भेजे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उपहार में दी। ठीक है, उपहार भेजे। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। कैसे कहा, देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। आपको पता है कि कई वाक्यों के पीछे इनमें से कुछ निशान लगे होते हैं, तो उनका मतलब क्या होता है? मतलब बिल्कुल ही बदल जाता है उस वाक्य का जिसके पीछे ये अलग अलग निशान लगे होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि इनमें वो निशान कैसे लगते हैं। पहला वाक्य है, नानी चीख उठी, सांप। अब बच्चों इस वाक्य में क्या है कि नानी चीख उठी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा चौंक गई थी ना। तो जब कोई ऐसी बात होती है जिसमें कोई चौंक जाता है या कोई बहुत आश्चर्यचकित होता है, तो वहाँ पे हम ये चिन्ह लगाते हैं, ये निशान लगाते हैं, जिसका मतलब होता है विस्मय आदि बोधक। किसी को विस्मय हो जाए, आश्चर्य हो या फिर कोई चौंक जाए। तो नानी चीख उठी, सांप। यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? ये वाला, विस्मय आदि बोधक। अगला है, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। ये एक बिल्कुल ही साधारण सा वाक्य है कि बस एक बात बता दी कि सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। तो इसमें पूर्ण विराम लगता है कि अब ये वाक्य पूरा हो गया है। ठीक है, तो जहाँ पे वाक्य पूरा होता है वहाँ पे हम लगाते हैं पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम है। अगला है, क्या तुम बाज़ार चलोगी? यहाँ पे क्या है, कुछ पूछ रहे हैं, पूछा जा रहा है ना कि क्या तुम बाज़ार चलोगी। जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाते हैं? वेरी गुड,
जहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे हम लगाते हैं प्रश्नवाचक। तो इस निशान को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। जब कहीं पे प्रश्न पूछा जाता है तो उसके आगे ऐसा चिन्ह लगाते हैं। चलो अगला है चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। ये भी एक पूरा वाक्य है कि चुपचाप बैठो, तो चुपचाप बैठो के बाद भी एक पूर्ण विराम, और हिलना डुलना मत ये भी एक पूरा वाक्य है, इसके बाद भी पूर्ण विराम। चलो अगला वाक्य है तुम्हें यह कहानी कैसी लगी। ये यहाँ पे मिट गया थोड़ा सा। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी। अब देखो यहाँ पे भी प्रश्न पूछा गया है ना कि कहानी कैसी लगी, ये पूछा गया है ना, तो यहाँ पे भी कौन सा निशान आएगा, प्रश्नवाचक आएगा, ऐसा वाला। अब देखो ये आहा कितनी मीठी है, यहाँ पे भी विस्मयादि बोधक लगेगा, क्योंकि मुंह से कोई आवाज़ निकले, जैसे कि नानी चीखना, वो भी एक विस्मय था। और आहा ये भी क्या है, अचानक से मुंह से कोई आवाज़ निकली, कुछ खाया तो वो बहुत मीठा लगा, तो इसलिए आहा, यहाँ पे विस्मयादि बोधक आ जाएगा। आहा कितनी मीठी है, ये एक पूरा वाक्य है जहाँ पे जिसके अंत में लगेगा पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये बच्चों इसमें कुछ विराम चिन्ह हमें लगाने थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या कहोगे, तुम लड़के को क्या कहोगे, कारण देकर बताओ। बच्चों इस कहानी में जिस लड़के की कहानी है ये पूछ रहे हैं कि तुम इसको क्या कहोगे, निडर कहोगे, नादान कहोगे, होशियार कहोगे, शरारती कहोगे, डरपोक कहोगे या शर्मीला कहोगे। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि याद रखो वह खोल में सांप लेकर भागा था। तब आपको सोचना है कि आप उस लड़के को क्या कहना चाहोगे। मैं तो उस लड़के को नादान कहना चाहूँगी। पता है क्यों? शायद उसे ये नहीं पता था कि सांप बहुत ही खतरनाक जानवर है और उसके काटने से लोग मर भी सकते हैं, है ना। क्योंकि निडर तो हम नहीं कह सकते क्योंकि गलती की थी ना उसने, और ना ही होशियार बोल सकते हैं उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नादान था। आप सोचिए कि आपको कैसा लगा वो, निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक या शर्मीला। ठीक है, चलो अब अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 110। इसकी हेडिंग है दो दो बार। देखते हैं कि दो दो बार क्या है। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ पे जो धीरे शब्द, यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। जैसे यहाँ पे लिखा है सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, ऐसे ही यहाँ पे लिखा है चलते चलते। अब हमें चलते चलते से कोई वाक्य बनाना है जिस वाक्य में क्या आना चाहिए, चलते चलते। तो जैसे कि मैंने एक वाक्य बनाया कि वह चलते चलते खा रहा था। वह चलते चलते खा रहा था। आप कोई और भी वाक्य बना सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि उस वाक्य में क्या आना चाहिए, चलते चलते। ठीक है, अगला वाक्य है पीछे पीछे। अब हमें कोई ऐसा वाक्य बनाना है जिसके बीच में या फिर कहीं पे भी वाक्य में पीछे पीछे आए। ठीक है ना, तो इससे मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, तुम मेरे पीछे पीछे कब आए। ठीक है, अगला कुछ सोचो क्या लगा सकते हैं। जैसे कि एक शब्द हम ले सकते हैं आगे आगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चा आगे आगे भाग रहा था। और अगला शब्द हम ले सकते हैं जल्दी जल्दी। अब आप जल्दी जल्दी से कोई वाक्य सोचो, जल्दी जल्दी। मैंने एक वाक्य सोचा है, जल्दी जल्दी काम करके खेलेंगे।
और कुछ सोचो कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो यहाँ पे दो दो बार आ सकते हैं। और मैंने सोचा है कभी कभी, कभी कभी को भी हम दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप वाक्य सोच के लिखना। मैंने वाक्य सोचा है, मैं कभी कभी कविता लिखती हूँ। मैं कभी कभी कविता लिखती हूँ। बच्चों, आप इनकी बजाय कोई दूसरे शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हो और उनका यूज़ करके आप यहाँ पे वाक्य बना सकते हो। ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू।